नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। 7,000 विधवा एवं एकल नारियों को गृह निर्माण में सहायता प्रदान करेगी प्रदेश सरकार। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार कर रही है अभिनव पहल। अपना विद्यालय कार्यक्रम से राजकीय स्कूलों को गोद ले सकेंगे जनप्रतिनिधि व आमजन। बागवानों का उत्थान सुनिश्चित करती प्रदेश सरकार की योजनाएं। और अब समाचार विस्तार से। कमजोर वर्गों के कल्याण को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत पात्र विधवा एवं एकल नारियों को घर निर्मित करने के लिए 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 7,000 महिलाओं को घर निर्मित करने के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उत्थान के लिए समर्पित इस योजना को हाल ही में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। योजना की अंतिम रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत निर्मित घर में बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। प्रदेश सरकार समाज के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। एक वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए कई अभिनव पहल की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 4,000 से अधिक अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाकर उनके लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां अनाथ बच्चों की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा इन बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक 4,000 रुपए प्रतिमाह जेब खर्च के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ये पहल वंचित वर्गों के सामाजिक उत्थान की पहल को दर्शाती है। प्रदेश सरकार राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित करते हुए समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल कर रही है। समाज के समावेशी विकास में मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जनप्रतिनिधियों व कुशल पेशेवरों की साझेदारी से सरकारी स्कूलों में सुधार लाने के उद्देश्य से अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत प्रदेशवासियों को राजकीय पाठशालाओं को गोद लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जिससे वे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने में अपना योगदान दे पाएंगे। कार्यक्रम के तहत मेरा स्कूल मेरा गौरव अभियान प्रदेशवासियों एवं संस्थाओं को अपनी पसंद का स्कूल गोद लेने को प्रेरित करेगा। इन स्कूलों में वे छात्रों को सामाजिक सहायता कार्यों से जोड़ने और उनके लिए करियर परामर्श, विभिन्न परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त या विशेष कक्षाएं लेने, योग प्रशिक्षण सहित विभिन्न स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान कर सकेंगे। इस पहल के माध्यम से राजकीय पाठशालाओं के लिए शैक्षिक सहायता टीम और गैर शैक्षिक सहायता टीम स्थापित की जाएंगी। ये टीम भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव स्थापित करने में बिना किसी वित्तीय या अन्य लाभ के सरकार का सहयोग करेगी। सेवानिवृत्त शिक्षक या कर्मचारियों, पेशेवरों, गृहिणियों और समाज के अन्य व्यक्तियों को इन टीमों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। शैक्षिक सहायता टीम में शामिल लोग पाठशालाओं में शिक्षकों की कमी या अध्यापकों के अवकाश पर होने के चलते छात्रों को पढ़ाएंगे, साथ ही उनका करियर परामर्श और मार्गदर्शन भी करेंगे। गैर शैक्षिक टीम छात्रों को खेल, कौशल, कला, चित्रकारी, संगीत, नाट्य और नृत्य आदि में रुचि अनुसार प्रशिक्षण देंगे। इसके अलावा वे स्कूलों में अधोसंरचना निर्माण के लिए वित्तीय सहयोग, उत्कृष्ट छात्रों को छात्रवृत्ति, विभिन्न कार्यक्रमों के प्रायोजन और मिड डे मील कार्यक्रम में भी योगदान दे सकते हैं। गणमान्य व्यक्तियों से भी प्रदेश में कहीं भी उनकी पसंद का कम से कम एक सरकारी स्कूल गोद लेकर उसका संरक्षक बनने का अनुरोध किया जाएगा। अपना विद्यालय कार्यक्रम के लिए समग्र शिक्षा अभियान द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। ये पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध रहेगा ताकि जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इस पोर्टल से ऑनलाइन व वास्तविक समय में आकलन, निगरानी और सुधारात्मक कार्यवाही की सुविधा मिलेगी। इस कार्यक्रम के तहत व्यवस्थित किशोर प्रबंधन एवं मूल्यवर्धन संवाद के माध्यम से विभिन्न विभाग मिलकर स्कूली छात्रों का व्यक्तिगत विकास व सशक्तिकरण करेंगे। इसमें नैतिक मूल्यों को बढ़ावा, अनुभव साझा करना, नशा निवारण एवं रोकथाम के प्रति जागरूकता, महिला सशक्तिकरण संबंधित योजनाएं,
पोषण और कानूनी ज्ञान आदि शामिल है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को राज्य एवं जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। राजकीय पाठशालाओं को गोद लेने की ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रदेश भर में गुणात्मक शिक्षा तंत्र स्थापित के उद्देश्य से की गई है। हिमाचल में 55% छात्र सरकारी स्कूलों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अपना विद्यालय कार्यक्रम के तहत सामाजिक सहभागिता से सरकारी स्कूलों में निश्चित ही आशातीत सुधार देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन की भावना के साथ कार्य कर रही है। अपना विद्यालय कार्यक्रम सामाजिक दायित्व के निर्वहन में तो सहायक होगा ही, इसमें जन सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में भी सतत सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रदेश के लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में बागवानी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बागवानी की अपार संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र के समग्र विकास और प्रदेश के लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम ने किसानों को सस्ती दरों पर जरूरी सामान उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उत्पादक कंपनियों से सीधी खरीद करने के लिए 38 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश का हर वर्ग कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो। बागवानों के उत्थान और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार वर्तमान योजनाओं को और अधिक प्रभावशाली बना रही है। प्रदेश सरकार ने अपने पहले बजट में HPMC के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बागवानी उत्पाद खरीदने के लिए ऑनलाइन प्रणाली स्थापित करने का प्रावधान किया है। ये ऑनलाइन सुविधा निगम के वातानुकूलित भंडारों की बुकिंग के लिए भी उपलब्ध होगी। इससे घर से उपज की बिक्री के अतिरिक्त किसान HPMC द्वारा बेचे जा रहे उपकरण व अन्य सामग्री भी ऑनलाइन ही बुक कर सकेंगे। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत C ग्रेड सेब व आम की खरीद दरों में ₹1.25 प्रति किलो की बढ़ोतरी कर किसानों और बागवानों को लाभान्वित किया है। सरकार HP शिवा परियोजना के तहत किसानों को नए बगीचे लगाने के लिए उपयुक्त पौध सामग्री से लेकर सामूहिक विपणन तक की सुविधा प्रदान कर रही है। इस परियोजना से बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों के किसान और बागवान लाभान्वित हो रहे हैं। किसानों और बागवानों को कृषि क्षेत्र की उन्नत तकनीकों और उपकरणों से अवगत करवाया जा रहा है और सब्सिडी पर ये उपकरण उपलब्ध भी करवाए जा रहे हैं। सरकार के इन प्रयासों से प्रदेश में स्वरोजगार और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और हिमाचल आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।